सबसे पहले मेजर ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा की प्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है पैराइटिड ग्लैंड है, फिर सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल सबसे ज़्यादा जो आपकी जुबान से के साथ है, और सब मैंडिबुलर है। सब मैंडिबुलर आपकी जो इस जगह पर मैंडिबल के साथ है, ये ग्लैंड होता है। फिर सबलिंगुअल ग्लैंड है जो कि जुबान से नीचे वाली साइड पर है, और पैराइटिड ग्लैंड है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास डेली सिक्रीशन जो सलाइवा की है, डेली सिक्रीशन कितनी होती है, जो कि हमारी जी डेली सिक्रीशन जो कि हमारी सलाइवा की हो रही होती है, वो ऑलमोस्ट 1000 से 1500 ml, ठीक है, यानी कि 1 लीटर से तकरीबन 1.5 लीटर तक होती है। अब इसकी पीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली सिक्रीशन होगी 1 लीटर से 1.5 लीटर। पीएच इसकी क्या है, बेसिक कह सकते हैं, और स्लाइटली न्यूट्रल 7 से 7.5 बेसिक है, ठीक है। तो आपके पास जो इसकी पीएच है वो बेसिक है। इसकी कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 99% जो है, 99.5% वाटर होता है। सिर्फ स्मॉल अमाउंट में इसमें सोल्यूट्स होते हैं, इसीलिए आप इसकी पीएच देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट वाटर ही है, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर जो आयंस हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि वाटर तो नहीं है, ऑलमोस्ट हम पीएच कह रहे हैं, इसके अंदर कुछ आयंस हैं जिसकी वजह से ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है। उसमें आपके पास बाइकार्बोनेट आयन है और पोटाशियम वगैरह है, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके अंदर कौन से एंजाइम्स हैं, कौन से एंजाइम्स हैं जो कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि जो लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ ये चीज़ पढ़ी है कि कैसे फूड की मूवमेंट होती है, ये लेक्चर उसी के साथ रिलेट होगा कि जब जहाँ जहाँ फूड की मूवमेंट होती जा रही है, वहाँ वहाँ कौन कौन सा एंजाइम किस तरीके से एक्ट करता जा रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ किस तरह से अब्जॉर्ब हो रही है, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड किस किस जगह पर कितना कितना अब्जॉर्ब होते हैं और किस किस एंजाइम की मदद से होते हैं। अब सबसे पहले आपके पास इसमें जो एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अल्फा अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम, एज फॉर एंजाइम, और अमाइलेज आपके पास जो है वो किसका होता है, स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो आपके पास क्या होता है जी, अमाइलेज, ठीक है। फिर एक एंजाइम यहाँ पर होता है बैक्टीरियोलिटिक, एक एंजाइम होता है बैक्टीरियोलिटिक। बैक्टीरियोलिटिक एंजाइम वो एंजाइम होता है कि जो आपके पास जिस टाइम आप फूड इनटेक कर रहे हैं, तो स्टमक में, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि स्टमक में तो उसकी पीएच की मेन मदद से उसको क्या कर देना है, एंटीसेप्टिक फंक्शन करना है। लेकिन अगर वो चीज़ उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा तो वो माउथ में भी नुकसान दे सकता है, इसोफेगस में भी नुकसान दे सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुदरती तौर पर सलाइवा के अंदर बैक्टीरियोलिटिक एंजाइम है, और वो एंजाइम क्या करता है, उस चीज़ को, बैक्टीरिया को, वायरस को वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देगा या किल कर देगा, या इतना उसको कर देगा कि वो स्टमक तक बगैर नुकसान पहुँचाए चला जाए, और आगे स्टमक उसको खुद ब खुद एंटीसेप्टिक फंक्शन कर देगा, ठीक हो गया। LGA ये आपके पास इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस है, असल में ये IgA से रिलेट कर रहा है, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी से रिलेट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है जब सलाइवा की डेली सिक्रीशन होगी, पीएच होगी, कंपोजिशन होगी, एंजाइम्स होंगे। अब उसके फंक्शन, क्योंकि जब हम उसकी डिटेल पढ़ रहे हैं तो फंक्शंस ऑफ सलाइवा, फंक्शंस ऑफ सलाइवा में सबसे पहला फंक्शन इसका है मैकेनिकल फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन कौन सा है जी, मैकेनिकल फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शन लास्ट जो लेक्चर उसके साथ आप रिलेट करें, बकल कैविटी में हमने कहा जी मूवमेंट होगी, ऐसे ही है, मूवमेंट होगी वॉलंटरी। वॉलंटरी से मुराद है कि वो आपके कंट्रोल में है। जब आप कंट्रोल में है, आप उसको मूव करवा रहे हैं, तो वो मैकेनिकल फंक्शन हो रहा होगा। उसकी वजह से क्या होगी जी, स्वेलिंग होगी, क्योंकि मॉइस्ट रहेगी ये जगह, तो आपकी जो स्वेलिंग का प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वो डाइल्यूट, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि नुकसानदेह है, उसको वो डाइल्यूट करना शुरू कर देगी, ठीक है, जिस तरह बैक्टीरिया वगैरह और उसके हवाले से है। पहला फंक्शन इसका क्या आ गया जी, मैकेनिकल है। दूसरा फंक्शन इसका आ गया डाइजेस्टिव। पहला आपके पास क्या था फंक्शन इसका, मैकेनिकल। दूसरा फंक्शन है डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव में आप रिलेट करेंगे एंजाइम के साथ,
डाइजेस्टिव में आप किससे रिलेट करेंगे? एंजाइम के साथ। इसमें अमाइलेज है तो आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी डाइजेशन या उसकी ब्रेकडाउन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? आपकी ओरल कैविटी से, माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। फिर आपके पास इसका फंक्शन है सेंसेशन ऑफ टेस्ट। सेंसेशन ऑफ टेस्ट आपको कहाँ स्टमक तक पहुँचने के बाद टेस्ट आता है या माउथ में ही टेस्ट? वो आपकी जो सेंसेशन है टेस्ट की वो भी इसी का फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद इसका एक और फंक्शन है हेल्प्स इन वाटर बैलेंस। हेल्प्स इन वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस से क्या मुराद है कि अगर आपके सेलिब्रेशन किसी वजह से कम हो रही है तो उसको सेलिब्रेशन को बढ़ाना, और अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको कम करना, नॉर्मल रखना, ताकि ये सिक्रीशन जो इसकी डेली सिक्रीशन है वो अपनी उसी रेंज में रहे। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है ओरल हाइजीनिक फंक्शन। ओरल हाइजीनिक फंक्शन। ओरल हाइजीनिक में क्या है कि आपकी जो ओरल कैविटी है उसको साफ सुथरा हाइजीनिक रखना, ठीक है। तो पीएच की वजह से और आपके ये जो अमाइलेज की बेसिक उसकी वजह से और बैक्टीरियोलिटिक एंजाइम होने की वजह से ये क्या करता है, ये उस चीज़ को क्या उसको कह सकते हैं हाइजीनिक रखता है, साफ सुथरा रखता है आपकी ओरल कैविटी को। इसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रिक जूस। सलाइवा के बाद है सेकंड हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक का वर्ड वही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मेन जो आपके पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसी से है गैस्ट्रिक। अब गैस्ट्रिक जो है वो आपके कहाँ से कौन से ग्लैंड्स हैं, सेम उसी तरीके से आपने चलना है जी। ग्लैंड्स हैं, कुछ ग्लैंड्स की मदद से आपके पास गैस्ट्रिक जूस कुछ ग्लैंड्स की मदद से होगा, जो कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने अभी बात की थी कि आपके पास पाइलोरिक ग्लैंड है जो कि आपके स्टमक के अंदर मौजूद है, स्टमक की ओपनिंग, और फंडिक बॉडी ग्लैंड है, फिर म्यूकस है, फिर आपके पास पेराइटल सेल्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास पेराइटल सेल्स और चीफ सेल्स हैं। दो कौन से हैं? पेराइटल सेल्स और चीफ सेल्स। आपके पास जो चीफ सेल्स हैं और पेराइटल सेल्स हैं, इनसे आपके पास बहुत ज़्यादा एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। आगे हम उसमें बात करते हैं। अब अगर हम आ जाते हैं गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन के ऊपर, तो कंपोजिशन इसमें सबसे पहले पिछले लेक्चर में भी हमने जिक्र किया पेप्सिनोजेन का। किसका जिक्र किया जी? पेप्सिनोजेन। ये एक्टिवेट होता है HCl की मदद से, और HCl कहाँ पर मौजूद है? आपके स्टमक के अंदर। अब पेप्सिनोजेन का फंक्शन क्या है? ये बैक्टीरिया जो आपके है प्रोटीन उसको डाइजेस्ट करने के लिए होता है। पेप्सिन, ये पेप्सिनोजेन से कन्वर्ट किस में हो जाता है एक्टिवेट होने के बाद? पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या करता है जी? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर आपके पास इसमें आता है गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज ही है गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? लिपिड को। फिर इसमें आ जाता है गैस्ट्रिक अमाइलेज, वो किसको करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को। और प्रोटीन भी हो गया डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के लिए भी प्रोटीन एंजाइम हमारे पास मौजूद हो गया, लिपिड के लिए लाइपेज हो गया, कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज हो गया, और लास्ट में जेलाटिनेज है। जेलाटिनेज क्या करेगा? आपके एमल्सिफिकेशन, उसको जेल लाइक फॉर्मेशन, काइम की फॉर्मेशन करेगा, उसकी बेसिक जो पीएच है उसको चेंज करना शुरू करेगा। क्योंकि जब हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसकी पीएच 2 तो नहीं है, एसिड तो नहीं ना हम खा रहे हैं, हम तो नॉर्मल वाटर के साथ या पीएच 7 में उसकी पीएच को 2 पर ले जाना, वो जेलाटिनेज की मदद से, HCl की मदद से, ठीक हो गया। फिर इसके अंदर कुछ आयंस हैं जिसमें आपके पास HPO4 मतलब आपके फॉस्फेट्स जो है वो आयन जो है वो उसको कन्वर्ट करते हैं। फिर कंपोजिशन में इसमें वाटर भी है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर है। क्या है? ये इंट्रिंसिक फैक्टर बाय बर्थ इसके अंदर मौजूद होता है, और ये अब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन विटामिन्स के लिए होता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन विटामिन्स के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद होता है। कि आपके पास इसमें स्पेसिफिकली हम विटामिन B12 जो एनीमिया से रिलेट हम करते हैं, तो इंट्रिंसिक फैक्टर वहाँ से, ठीक है। अब आ जाता है आपकी इसकी रेगुलेशन किससे होती है? आपकी जो रेगुलेशन है इस पूरे गैस्ट्रिक जूस की वो 2 जगह से होती है। एक आपके पास नर्वस सिस्टम, एक आपके पास क्या है जी? नर्वस सिस्टम है। नर्व्स आपके पास जो स्टमक की मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा आपके पास ये ग्लैंड्स है, तो वो किससे हो रही है जी? हार्मोनल। तो 2 तरह से आपकी ये जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन है, कंपोजिशन है, वो हो रही है। एक आपके पास नर्वस सिस्टम से और दूसरी हो रही है हार्मोनल सिस्टम से। इसके बाद इसके लास्ट हमारे पास गैस्ट्रिक जूस के क्या आ जाएंगे? जैसे हमने सलाइवा के क्या पढ़े हैं? फंक्शन।
इसी तरह से गैस्ट्रिक जूस के भी क्या आ जाएंगे फंक्शन, क्योंकि हमारा असल में अल्टीमेट गोल क्या है, किसी भी चीज़ का फंक्शन क्या है कि वो डाइजेशन में कैसे हेल्प होता है। सबसे पहला फंक्शन जो जो इंजाइम्स हमने पढ़े उन्हीं इंजाइम्स को रिलेट करते थे। हमने पहला पेप्सिनोजेन पढ़ा, वो एक्टिवेट होगा HCl की मदद से पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, तो पहले वो क्या चीज़ डाइजेस्ट करेगा जी, प्रोटीन। सेकंड हमने कौन सा पढ़ा जी, लाइपेज, तो डाइजेशन ऑफ फैट्स भी किसकी वजह से होगी, गैस्ट्रिक जूस की वजह से। तीसरा हमने फंक्शन पढ़ा अमाइलेज, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चौथा आपके पास HCl इटसेल्फ इसके अंदर मौजूद है, तो HCl क्या करेगा, एंटीसेप्टिक फंक्शन करेगा, स्टमक का जो फंक्शन है। फिर कुछ और फंक्शन इसके हैं, वो कहता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन हो सकती है, HCl की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन होगी। तो आपके पास बेसिक कुछ फंक्शन है और कुछ उसके साइड पर फंक्शन हैं जो कि हैं इंपॉर्टेंट। बेसिक फंक्शन आपके पास डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एंटीसेप्टिक फंक्शन, और उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से वो सर्टेन विटामिन्स को अब्जॉर्ब कर रहा है, और रेनिन की वजह से मिल्क की जो प्रोटीन है कैसीन उसको अब्जॉर्ब कर रहा है, और लास्ट में आपके पास क्या कर रहा है जी, HCl की वजह से अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन दिखा रहा है। तो ये आपके पास दो है, एक सलाइवा के फंक्शन और सेकंड गैस्ट्रिक, ठीक है।